बंधा में बनते जी। आशीर्वाद अवसर। जे बनते जी, जैसे कि सम्यक संबोधि प्राप्त करने के बाद जो भगवान गौतम बुद्ध ने जो 7 ध्यान किए थे। पहला है पठमंग आज बोधि पल्लंग का। हाँ पठमंग 7 सप्ताह बिताए थे, 7 स्थान है। हाँ। संबुद्ध के बाद पहले दिन ही संबुद्धत्व को पाली। जिस दिन खीर खाएं उस दिन ही रात को संबुद्ध पाए, 2 बजे 3 बजे के बीच में। तो बोध करने के बाद उस दिन वो समाधि सुख में रहे, बोध ऋषि के बीच साथ, बोध ऋषि के नीचे 1 सप्ताह तक दिव्य रोशनी के साथ। और धरती कांपा हुआ शरीर से तेजस निकालते हुए 7 दिन तक समाधि सुख में रहे भगवान बुद्ध जी। स्फाटमंग बोधि पालंग, बोध ऋषि के नीचे पालथी मोड़कर बैठे रहे समाधि सुख। द्वितीय चानी मिशन, दूसरी सप्ताह जो पेड़ में जान नहीं, जो पेड़ में चेतना नहीं, उनके प्रति भी अपरंपार कृतज्ञता जताने के लिए बुद्ध नेत्र, जो लोगों को तिरछा नजर से भी संसार में ना देखकर सीधा देखते हुआ मैत्री करुणा से देखा हुआ नेत्र को, उस करुणा मैत्री पेड़ बोधि वृक्ष में बढ़ाएं, डालें, पूजनीय बनाना था इसीलिए भविष्य के लिए। तो वो श्रद्धा से एक उनको कृतज्ञता की दूसरी सप्ताह देखते रहे। अपना पूर्ण किसी इस पूरे बुद्ध शासन में 45 वर्ष में किसी को इतना समय तक नहीं देखे। एक ही चीज है वो बोध को 7 दिन तक नॉन स्टॉप। तो ये दूसरी सप्ताह वहां कृतज्ञता जताने के लिए वहां भगवान बुद्ध बैठे थे। तीसरा है ततियंचंग कमनन से था, छंकमन किए थे उस स्थान पे। पहले भगवान सम्राट अशोक क्या किया था, मंडप बना दिया था, कॉलम, ऐसा कॉलम करके ऐसे मंडप बना दिया था, दूर से भगवान को नमन करता था। और फिर बाद में एक मूर्ति लगा दिया था बाद में, ऐसा भगवान चाकमन की करके लगा दिया था उस समय। तो ऐसे करके लोग वंदना करता था, सोना का मूर्ति आदि लगाता था उस समय। तो ऐसे करके वंदना किया था। तो दूसरी सप्ताह 1 सप्ताह तक ठंकमन ध्यान सुख, यहाँ से बोधिस के नीचे छाया में। अभी बोधिस थोड़ा सा पीछे चला गया, रोपा हुआ है अनागारिका का धर्मपाल जी के द्वारा। ये चौथा पीढ़ी का बोधिवृक्ष है। तो श्रीलंका से लाया हुआ शाखा है। तो उसके नीचे छां में, तो वो छां भगवान बुद्ध को बोधिवृक्ष हवा दिया, छां दिया। 1 सप्ताह तक बुद्ध भगवान का रोशनी उसमें गया। भगवान स्पर्श की, हाथ लगाए, हाँ तुम मेरे साथ है करके भगवान बुद्धानुभाव से जन्मा बोधिवृक्ष। तो वो 1 सप्ताह वहां ध्यान दी, चांकमन है तत्यंच कमनन से चतुर्थंग रत्नागर। चौथी सप्ताह रत्नघर। रत्नघर मतलब क्या है, वहां पर 36 37 बोधिपाक्ष धर्म पूरा मनन किया। इस मनन की, मनन करने के बाद शरीर से षड्वर्ण रोशनी निकला। उजला, पीला, लाल, ऑरेंज आदि जो झंडा में रंग है, मिक्स रंग के, वो निकला। तो रत्नघर देव, क्यों ब्रह्म देवताओं आकर वहां पर वंदना किया, रत्न पूजा की रत्नघर बोलता है, वहां वंदना किया, धर्म सुना। तो रत्नाकर। पंचमंग अजपालंच, पांचवी सप्ताह अजपाल, चतुर्थ रत्न पंचमंग अजपाल, अजपाल वृक्ष के नीचे ही तन्हा रति रघा नाम का 3 कन्या नाचा था। भगवान बुद्ध बन गया फिर भी उसको लुभाने के लिए नाच रहा है। अरे मान लो मेरे साथ, चलो चलो प्यार करो, हम तुमको सब सुख देंगे। हाँ मेरा रूप अच्छा नहीं लग रहा, हाँ ये देखो ये अच्छा लग रहा है क्या, बोल बोल के नाच रहा है। छूने के लिए कोशिश कर, वहां पर कूद रहा है, आवाज दे रहा है। हाँ ये मेरे दिल जो कहेंगे सुख देंगे, जो कहेंगे। आज कोई लोगों को बोलता तो क्या होता, चीवर छोड़ के वहीं पर भाग जाता। आज क्या, भगवान बुद्ध बताएं ऐसा सुंदर रूप दिखाया हो कि ऋषि मुनि, समाधि सुख में लगा हुआ ऋषि मुनि को भी वो रूप देख लेता। तो वो उसको रूप के पीछे भागते जाता, हम आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। और नहीं मिलता तो उल्टी करके, खून का उल्टी करके मर जाएगा वो ऋषि। ऐसा सुंदरता रूप दिखाया। तो वो रूप को भी, 300 रूपों को भी भगवान को कुछ नहीं लुभाया, क्योंकि संबुद्धा तो वो जड़ ही नहीं है निकालने के लिए। तो वो बोधि उसके अजपाल वृक्ष, वट वृक्ष के नीचे, वहीं पर भगवान बुद्ध का विचार आता है। लोगों को धर्म समझ में नहीं आएगा, लगता है गंभीर धर्म है। तब भगवान बुद्ध को निमंत्रण करने आता है घरसा में सहमपति ब्रह्म राजा। वो काश्यप भगवान बुद्ध के समय में सहाक नाम का भिक्षु था, भगवान बुद्ध से धर्म सुन के अनागामी होकर गया हुआ ब्रह्मलोक।
आ नश्यति वत भो लोके विनश्यति वत भो लोके, ये लोक विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। भगवान का जो विचार आया है कि धर्म नहीं देशना देंगे करके, तुरंत एक क्षण में, जैसे ऐसे मोड़कर ऐसे करते समय, ऐसे करके ऐसे मोड़ते हैं जितना देर लगता है, उसके बीच में वो आकर, भगवान आप जो सोच रहे हैं, वो आप जो सोच रहे हैं भगवान, वो बदल दीजिए। आप धर्म देशना कीजिए, आपका धर्म देशना जरूरी है। बहुत कम क्लेश वाले लोग हैं धर्म बोध करने के लिए, वो अभी इंतजार में है आपका। भगवान ऐसा करे, तब भगवान समाधि में देखते हैं, हाँ पुण्यवान लोग हैं करके देशना देने के लिए चित्त मुड़ता है। कमल का फूल जैसा है, ऊपर खिलने के लिए, उठने के लिए चाहिए सूरज का प्रकाश, नीचे से ऊपर आने को, ऊपर वालों को खिलने के लिए सूरज का प्रकाश चाहिए, अल्प प्रज्ञा को महाप्रज्ञा, प्रज्ञावान लोगों को धर्म बोध के लिए चाहिए सूरज का प्रकाश, तब भगवान सूरज का प्रकाश जैसा धर्म देश में करते हैं। तो राज्यपाल वृक्ष के नीचे हुआ सब एक एक सिद्धि, 2 सप्ताह। इसके बाद पंचमंगा मुचलिंद ने छठा सप्ताह मुचलिंद वृक्ष के नीचे बिताए हैं। मुचलिंद मतलब वहां पर पहले मुचलिंद वृक्ष था, तो मैं वहां पर ध्यान में रहे, तो मैं बारिश आकर इतना तेज आया कि वो नागराज को समझ में आया कि वहां पर एक नदी में नागराज था, तालाब नागराज, मुचलिंद नागराज, वो एरिया प्रचलित था मुचलिंद से। तो वो नागराज को लगा रहे ऋषि को, मुनि को, अभी संबुद्ध बना, संबुद्धत्व को उनको पानी से दिक्कत आएगा समाधि सुख में, हम इसे होने नहीं देंगे करके लपेट कर खाता बंद कर रहे 1 सप्ताह तक। फिर मनुष्य वेश धारण करके वंदना करके गया, पुण्य का खुशी से अनुमोदन होकर हमें सेवा का अवसर मिला। चेतना उत्पन्न करते, ये भी लिखा हुआ है, तू नाग का चेतना क्या था कि ये भगवान बुद्ध को थोड़ा भी ठंड ज्यादा ना लगे, गर्म भी ना लगे करके खुला, जगह जगह खुला था, ऊपर से ढक कर। तो ऐसा बहुत सारा विस्तार आता है विनय पिटक में आदि जगह पे, तो वो सब ऐसे ऐसे भगवान बताएं। सातवां राजायतन, राजायतन में ही 7वां सप्ताह बिताए, जहाँ तपस्वी भालू आकर भगवान बुद्ध को लड्डू पूजा किया, चावल का टूटा हुआ मध मिलाकर जो लड्डू है, पहला दान दिया, संबुद्ध बना हुआ दान, पहला उपासक। वो बंगला में भूम भूम कहाँ में उधर का था, गोयनका जी आए थे बर्मा से, वहां का लोग था, बिजनेस के लिए आया था। तो वो दान देता है। और बुद्धं धम्मं शरणं गच्छामि बोलता है, बुद्ध धाम, संग नहीं था उस समय, देवाचक शरण ने वो पहला धारण किया वो है। तो इसके बाद दान देकर पूजा के लिए केस मांगते हैं, तो ऐसे भगवान देते हैं कुछ याद के लिए, आप तपस्वी से, क्योंकि देवताओं उसका कल में बताता है, ये सामान्य नहीं, संबुद्ध बना है, पुण्य का वहां सेवा करो, बहुत लंबा घटना है। तो ये सब होकर फिर जाता है, तो फिर खाना खाने के लिए देता है, तो भगवान नहीं खाते हैं। भगवान बोलते हैं बुद्ध लोग बिना पात्र भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे सोचते ही 4 महान देवताओं पत्थर का पात्र लेके आता है, मेरा पात्र लीजिए। इसका बाद भगवान चारों लेकर एक पात्र में, तो बहुत लंबा स्टोरी है। इसका बाद वो लड्डू खाकर फिर निकलते हैं। मैं पहला धर्म प्रवचन किसको दे सोचते हैं, तो ये वो लगता है कि मैं वो किसको, उसको, मैं अलार कलाम को, उद्दक रामपुत्र को, सबको लगता है अभी नहीं, पुण्य नहीं, उसको धर्म बोध का क्षमता था। इसके बाद पंचवर्गीय भिक्षु को तब जाते हैं, लंबा स्टोरी है। तो ये है 7 सप्ताह का विस्तार सारांश में।